हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारा डीआरडीओ रीजनिंग में जो टॉपिक चल रहा है वो हमारा क्लॉक चल रहा है। और क्लॉक में हम 4 टाइप्स के क्वेश्चन आपके कर चुके हैं, लेकिन चौथा जो टाइप है उसमें और भी क्वेश्चन करने बाकी हैं। कितने? चौथे टाइप में और भी क्वेश्चन बाकी हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है आपका 90 डिग्री का हुआ था, लेकिन इस बार जो होगा आपका 60 डिग्री का, फिर 30 डिग्री का, फिर 15 डिग्री का, किस यानी कैसा भी क्वेश्चन पूछता है तो हम उस क्वेश्चन को किस तरीका से करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब दोस्तों आपका 4 टाइप में ही है। अभी हम 4 टाइप में चल रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या बोलेगा कि बताइए 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच कब 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 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन होगा इस तरीका से। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी। इसको ट्रिक करने की क्या होती है, इसकी ट्रिक वो होती है आपकी 2/11, 2/11। और एक बार A1 प्लस, एक बार प्लस करना होगा और एक बार माइनस करना होगा। एक बार प्लस यहाँ पे कर रहा हूँ और आपका A2। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आपको सेकंड में क्या करना पड़ेगा, एक बार करना पड़ेगा माइनस 2/11। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपका A1। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस A2। अब बात होती है कि A1 की वैल्यू कैसे होगी और A2 की वैल्यू, ये और देखते हैं। ठीक है, तो A1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम वो देखेंगे, और A2 की वैल्यू निकालेंगे कैसे देखेंगे। ठीक है, तो A2 जो होता है वो दिया गया कोण, क्या दोस्तों, A2 की वैल्यू होती है दिया गया कोण, दिया गया कोण। आप सभी को पता है कि दिया गया कोण कितने डिग्री का है, वो आपका 60 डिग्री का है। तो यहाँ पे दिया गया कोण कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो आपको पता पड़ गई A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी हमारा। ठीक, ये हो गया आपके A2 की वैल्यू। अब आपको बताना है, देखिए अब बात है A1 की वैल्यू और पता पड़ जाए। अगर आपको A1 की वैल्यू A1 की वैल्यू पता पड़ जाएगी तो आप सॉल्यूशन आप आराम से करेंगे, यानी क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब बात करी जाए A1 की, देखिए दोस्तों ये आपकी घड़ी होती है। अब इस घड़ी में देखिए 12 अंक होते हैं। कितने? 12 अंक होते हैं, सभी की घड़ी में 12 होते होंगे। अब देखिए, अब ये जो सर्किल है वो पूरा जो सर्किल होता है वो 360 डिग्री का होता है, लेकिन आपके 12 हैं। कितने इसमें खाने? 12 खाने, तो 12 से डिवाइड करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 1 डिग्री कितना हो जाएगा, 12×3 = 36, यानी 30 डिग्री का। जब एक खाना 30 डिग्री का होगा और आपसे बोला है कि 3 और 4 बजे के बीच। अब एक बात याद रखना कि आपको तो घड़ी जो लगानी है वो छोटे समय पर लगानी है, और वो भी कौन सी घड़ी, छोटे समय पे लगानी है। और जो सुई जो होगी वो क्या होगी आपके, मिनट वाली होगी। अब मिनट वाली सुई को लगाइए, क्या, मिनट वाली सुई को लगाइए। तो देखिए, मिनट नहीं, घंटे वाली सुई को लगाना पड़ेगा, सॉरी, घंटे वाली सुई को लगाना पड़ेगा। अब आपको पता है जब एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनना है और छोटे समय पे हम घंटे की सुई लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 की गुणा और करिए, 30 में गुणा कर दें आप 3 की, तो कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री का कोण निकल कर आ जाएगा। और ये 90 जो डिग्री होगी वो A1 की वैल्यू होगी आप लोगों की। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना है, A1 की वैल्यू। ठीक, अब A1 की वैल्यू 90 होगी तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे? कि आप 2/11 करेंगे और उसके बाद A1 की वैल्यू कितनी करेंगे आप, 90 डिग्री। और 90 डिग्री के बाद आपको पता है कि A2 की वैल्यू कितनी है आपकी, 60 डिग्री। तो प्लस 60 डिग्री और बटे कितना हो जाएगा, 11। ये आपका हो चुका है। और उसके बाद 90 और 60 कितना हो गया आपका, 150। अब 150 और गुणा 2 बटे कितना हो जाएगा आपका, 11। 150 दूनी कितने होते हैं आपके, 150, यानी 150 दूनी होते हैं 300। कितना होते हैं, 300। और डिवाइड करेंगे आप 11 से, तो 11 दूनी कितना हो जाएगा, अब भागा आसानी से हो जाएगा। कितना कि 11 दूनी होते हैं आपके 22, 11 दूनी 22, कितने बचे आपके 8, यहाँ पे हो जाएंगे 80। और 80 में भाग करेंगे 11 से, 11 सत्ते 77। और उसके बाद कितना होगा आपका 3 रिमाइंडर, और बर्थडे कितना हो जाएगा आपका 11। तो ये जो टाइमिंग होगी वो आपका 3 बज के कितना होगा भाइयों बहनों, कितना होगा वो, 3:27 सही, 3 बटे कितना हो जाएगा आपका 11। तो ये होगा आपका जो समय रहा होगा जब एक कब बज सकता है कि जब 3 और 4 बजे के बीच, 3:27 है, 3/11 डिग्री, जब 11 मिनट का समय होगा, क्या, 3:27, 3/11
का समय रहा होगा तब एक बार बनेगा 60 डिग्री का कोण। लेकिन दूसरे केसेस में और बन सकता है, कैसे कि आपका यहाँ पे आपको पता पड़ गया है कि A1 की वैल्यू कितनी होगी भाई, A1 की जो वैल्यू यहाँ पे है वो ही आप यहाँ पे रखेंगे, तो कितना होगा यहाँ पे आपका 90। अब उसके बाद A2 की वैल्यू जो आपको पता है कि A2 की वैल्यू फिर वही 60 होने वाली है, ठीक। यानी आपको एक बार निकालना है A1 और A2 की वैल्यू, ठीक। और उसके बाद तो आपको फॉर्मूला में पुटअप करना है और इसके बाद अंतर करना है, देखिए 60। और यहाँ से कितने बचेंगे आपके 30, और 30 गुणा कितना बचेगा 2/11। अब 30 में गुणा कर दिए 2 की कितना होगा आपका 60, और 60 में भाग कर दीजिए 11, तो सभी कर लेंगे 5 सही 5/11, ठीक। अब 5 सही 5/11, लेकिन समय कितना रहा होगा 3 बज के कितना कि 3 बज के 5 सही 5/11, 5 सही 5/11 लिखना पड़ेगा, 5 सही 5 बटे कितना 11, ये रहा होगा आपका समय। तो ये आंसर आए हैं, देखिए आपका 2 आंसर आ गए, ठीक। अब 2 आंसर में क्या है ऑप्शन, ऑप्शन डिपेंड करेगा कि पहले ऑप्शन में क्या है। अगर पहले ऑप्शन में आपका ये है और ये नहीं है तो ये वाला ऑप्शन आपको पहले लगाना पड़ेगा। अब किसी किसी में हो सकता है ये ऑप्शन ना हो, आपका ये ऑप्शन हो, तो आपको फिर ये वाला ऑप्शन लगाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों ही ऑप्शन साथ में आ जाते हैं, कि एक ऑप्शन में आपका ये हो गया पहले में और उसके बाद दूसरे ऑप्शन में ये आ गया। लेकिन तीसरा जो ऑप्शन मिलेगा वो आपको कैसे मिलेगा कि ए फर्स्ट व सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। जैसे कि बात करी जाए, मिटा के आपको लिखवा देता हूँ ऑप्शंस कैसे आ सकते हैं आपके, ठीक। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया आपका, पहले ऑप्शन में आएगा कि भैया पहला ऑप्शन क्या है कि एक ऑप्शन में क्या 27 3 बज के 27 सही 3/11। अब ये ऑप्शन हो गया एक में, तो ये होगा, ठीक। अब और दूसरे ऑप्शन में क्या हो सकता है कि आपका 3 बज के कितना होगा आपका 5 सही 5/11, कि 5 सही 5/11, ठीक। अब उसके बाद में क्या होगा आपका तीसरा तीसरा ऑप्शन होगा 3 बज के कितना 40 सही 5/11। उसके बाद चौथे ऑप्शन में होगा आपका कि फर्स्ट व सेकंड, फर्स्ट व सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, क्या दोनों अनुसरण करते हैं। अब आपको पता है भाई, आपको पता है कि हमारा एक तो 3 बज के 27 सही 3/11 का हो गया, और दूसरा जो टाइम निकला वो 3 बज के 5 सही 5/11, तो आपके दोनों ही टाइम दिए गए, ये वाला भी और ये वाले, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा। माना माना किसी केस में आपका केवल सिंगल ऑप्शन होता, जैसे कि अगर ये होता आपका यहाँ पे कि 6 सही 5/11, ठीक। अगर आपका 6 सही 5/11 होता और एक ऑप्शन ये भी होता, तो आप फिर इस ऑप्शन को लगा पाते हैं, पेपर में इस ऑप्शन को लगाना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि भैया आपका ये नहीं होगा, अब यहाँ पे जगह इसने 28 सही 3/11 कर दिया और यहाँ पे कर देगा 5 सही 5/11, तो इस केस में जो लगा का होगा अब ऑप्शन, क्योंकि आपको पता है कि भैया 27 से 3/11 आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं है, ठीक। फिर आपका कौन सा है कि 3 बज के 5 से 5/11, तो आप फिर इस ऑप्शन पे लगा पाओगे, ठीक। तो यानी तीनों तरीका से आपके ऑप्शन अगर आते हैं, कैसे भी तरीका से आ जाए, तो आप आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब इसमें ये बोल सकता है कि भाई बताइए कि 6 और 7 बजे के बीच 6 और 7 बजे के बीच 60 डिग्री का कोण कब कब बनेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 6 और 7 बजे के बीच फिर आपकी कैलकुलेशन यही होने वाली है, बिल्कुल सेम। कैसे कि आपको पता है कि A1 की वैल्यू A2 की वैल्यू तो पता पड़ गया आपको 60 डिग्री, लेकिन A1 की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है कि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है, और उसके बाद दो आपका क्या है 1 घंटे में 30 डिग्री का बन गया, लेकिन यहाँ पे 6 घंटे की बात है, तो 6 की गुणा कर देंगे कितना 180। अब 180 के डिग्री का जो कोण बनेगा ये हो जाएगी A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके 180 डिग्री, ठीक। तो अब आप जो करने वाले यहाँ पे A1 की वैल्यू लिखेंगे 180, ठीक। अब इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट जो है कैसे कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 बटे कितना करेंगे आप 11, 2/11 हो गया। अब उसके बाद क्या है A1 की वैल्यू पता है आपको 180 है, और 180 में प्लस कितना करना है आपको 60 डिग्री, क्योंकि A2 की वैल्यू
अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको वास्तव में अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों।